बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुरान और हदीस की तलीमात 786। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आयतुल कुर्सी को हम किस तरह पढ़ें और कितनी बार पढ़ें कि इसके पढ़ने से हमें बहुत सी बरक़ात और इससे बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हम हासिल कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की बड़ी अजीम आयत है और इसकी बड़ी फजीलत है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसे पढ़ने की फजीलत है। इसको पढ़ने से रात को शैतान से हिफाजत रहती है। अल्लाह की सिफ़ात पर मबनी बड़ी अजीम आयत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि यकीनन इसकी ज़ुबान भी होगी, इसके दो होंठ होंगे और ये बादशाही हकीकी की तारीफ़ बयान करेगी और अर्श के पाए से लगी हुई होगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि वालिदैन की खुशनुदी हासिल करने के लिए आयतुल कुर्सी को हम किस तरह पढ़ेंगे कि हम अपने वालिदैन की खुशनुदी हासिल कर सकें। अगर किसी की वालदा या वालिद या दोनों ही इंतकाल कर चुके हों तो उनकी रूह को इसाले सवाब पहुँचाने के लिए हमें 2 रकत नमाज नफल इस तरह पढ़ने हैं कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। नमाज पढ़ने से पहले अपने मकसद की नियत ज़रूर करें। फिर जब 2 रकत नमाज पढ़ लें तो नहायत तवज्जो और अखलास के साथ बारगाह इलाही में ये दुआ पढ़ें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि ए मेरे पाक परवरदिगार, जिस तरह मेरे वालिदैन ने मुझे छोटे होने पर मेरे पे रहम फरमाया, मुझे पाला, इसी तरह तू भी उन पर रहम कर। इसके बाद वालिदैन की बख्शिश के लिए दुआ मांगे। अल्लाह ताला ये दुआ बारगाह इलाही में कबूलियत का शर्फ हासिल करेगी और इस नमाज के तुफ़ैल अल्लाह ताला उनके 1000 गुना माफ़ फरमा देता है, इनके नामा माल में 1000 नेकियों का सवाब लिख देता है और उनको अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमाता है। इस नमाज की इस कदर फजीलत है कि ये हर मुसलमान मर्द औरत को अपने वालिदैन के लिए पढ़नी चाहिए और इससे पढ़ने वाले को भी बहुत ज़्यादा सवाब हासिल होता है। दूसरा है सर दर्द के लिए, यानी जब सर का दर्द हो रहा हो तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें आयतुल कुर्सी को इस तरह से कुछ पढ़ना चाहिए कि अगर किसी के सर में दर्द की शिकायत हो तो दूसरा शख्स बावजू हालत में 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर दम करे, इंशाअल्लाह ताला सर दर्द रफ़ा हो जाएगा। और घर में अगर कभी चोरी ना हो तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जो कोई ये चाहता है कि उसका घर चोरों डाकुओं से महफूज रहे, कभी घर में चोरी ना हो, घर में कभी चोर दाखिल ना हो, तो इस मकसद के लिए रात को सोने से पहले हर रोज़ बिला नागा 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर 3 मरतबा पढ़कर अपनी अंगश्त यानी शहादत की उंगली को उठाकर मकान के चारों तरफ घुमाएं और ये कहें कि अल्लाह रात भर के लिए मेरा घर महफूज रहे। अगर उंगली घुमाते हुए सिर्फ अपने दिल में ये ख्याल करें कि मैंने अपने मकान का मुहासरा कर लिया है तो तब भी मकसद पूरा होगा। इसी तरह हर रोज़ करें, इंशाअल्लाह ताला उसका घर चोरों से महफूज रहेगा। अगर इत्फाक से कहीं सफ़र पर गया हुआ हो तो रात को जिस जगह पर क़याम करे वहीं 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर ये अमल करे और अपने दिल में ख्याल करे कि मैंने अपने घर का मुहासरा कर लिया है। चाहे घर से जिस कदर भी फासले पर होगा, आयतुल कुर्सी की बरकत से अल्लाह ताला उसके घर को चोरों से महफूज रखेगा। इस अमल से जिस भी चीज़ की हिफाजत करना मकसूद हो उसका हिसार इस तरह करके उस हिस्से को महफूज कर सकते हैं। नहायत मुजरब और आजमूदा अमल है ये। इसी तरह दौलतमंद होने के लिए यानी दौलत हासिल करने के लिए आयतुल कुर्सी कैसे पढ़ सकते हैं। जो मुफलिस और गरीब आदमी ये चाहता है कि उसकी गुर्बत दूर हो जाए और वो दौलतमंद हो जाए तो वह हर नमाज के बाद कसरत से आयतुल कुर्सी पढ़े, 40 दिन तक बिला नागा इस तरह पढ़े। इंशाअल्लाह ताला इस दौरान ज़रूर फ़ायदा होगा और जब ये महसूस हो कि माली फ़ायदा हो रहा है तो उस वक्त फिर हर रोज़ बिला नागा 100 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ने का अपना मामूल बना लें और पढ़कर अल्लाह ताला से रिज़्क़ हलाल में ज़्यादती और बरकत की दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला मुफलिसी और गुर्बत जाती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आयतुल कुर्सी के जैसे कि आपने देखे हैं इसके बहुत से बरक़ात और फ़ज़ाइल हैं। इसके पढ़ने की बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा है कि हम अपने वालिदैन के लिए भी आयतुल कुर्सी को पढ़ सकते हैं, सर में दर्द हो उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, घर में चोरी ना हो अपने घर का मुहासरा करने के लिए भी हम आयतुल कुर्सी को पढ़ सकते हैं और इसके अलावा दौलत हासिल करने के लिए भी। इसलिए आयतुल कुर्सी को हर रोज़ नमाज के बाद पढ़ने का अपना मामूल बना लें। जितनी दफ़ा हो सके इसको लाज़मी पढ़ा करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।